बेसिकली ये वीडियो गाइस हमारे इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा दोनों बच्चों के लिए है जो मैथ का एग्जाम देने वाले हैं और जिनकी कुछ भी स्टडी नहीं हुई है तो उन्हें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का बढ़ जाए कि सर एटलीस्ट पास होने के चांसेस बढ़ जाए, सर ये सेमेस्टर में केटी या बैकलॉग या फेल ना हो जाए। इसके बारे में थोड़ी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो गाइस कमेंट करके मुझे ये बता दो कि M3 का पेपर आपका अभी भी हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे पता है पुणे वाले बच्चों का M3 और DM नहीं हुआ है, बट मुंबई वालों का हो गया और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जिसका M3 का पेपर हो चुका है। अगर आपका नहीं हुआ है तो प्लीज़ भर भर के कमेंट करो, जिससे मुझे मेरी आंखों के सामने आएगा कि इस यूनिवर्सिटी के बच्चों का M3 का पेपर अभी भी नहीं हुआ है, तो उनके लिए कुछ चीज़ें हम लेके आएंगे। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ गाइस मैं एक टारगेट दे रहा हूं पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो। अगर आप इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करते हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप सभी को पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो बहुत जरूरी है, मुझे एक रिस्पांस समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में पेपर प्रेजेंटेशन पे लेके आऊंगा, तो प्लीज कमेंट एंड लाइक भर दो गाइस। अब देखो M1 M3 एंड बेसिक मैथमेटिक्स जो डिप्लोमा वाले बच्चों का है और DM, जैसे मैं बताऊं पुणे वाले बच्चों का M3 और DM बचा हुआ है और M1 तो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ का बचा हुआ है, सभी यूनिवर्सिटीज़ का बचा हुआ है। अगर M1 के बारे में मैं बाकी बच्चों को तो बताऊंगा कि उनको किस तरह से करना है, क्या स्टडी और किस तरह से प्लानिंग करना है, बट गाइस M1 वाले बच्चे जो मुंबई और पुणे वाले बच्चे हैं उनका तो टेंशन ऐसे ही खत्म है, ऐसे ही खत्म है। कैसे खत्म है? उनको तो फिक्स यार, उनका तो पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। कैसे? 2 दिन पहले हमने एक चीज़ बताया था कि हम क्रैश कोर्स ला रहे हैं जो हम कल के दिन लॉन्च करने जा रहे हैं। भाई ढिंडोरा हर जगह पीट दो। हाँ, अभी भी हमारी प्लानिंग हो सकता है मुंबई या पुणे, 2 में से एक भी कर सकते हैं इसका, ये कल के दिन ही आपको पता चलेगा। इसलिए अपना पावर दिखा दो मुंबई एंड पुणे दोनों में से कि हमें दोनों जबरदस्ती लाना पड़े कि आपका इतना। पर अगर हमें दिखेगा कि यार मुंबई वालों का ज़्यादा चल रहा है तो मुंबई वालों का हम करेंगे और पुणे वालों को लगेगा तो पुणे वालों को करेंगे। तो आपके ऊपर मैं छोड़ के जाता हूँ और कल के दिन हम क्रैश कोर्स लाने वाले। बट गाइस उन्हीं को उस प्राइस में मिलेगा जो प्राइस 2 दिन पहले हमने बताया था, जिसका हमने गूगल फॉर्म में अपना नाम भरने के लिए बोला था। तो गूगल फॉर्म आज भी हमने डाल के रखा हुआ है। प्लीज़ M1 वाले बच्चों, मुंबई एंड पुणे वाले बच्चे प्लीज़ गूगल फॉर्म अपना भर दे। और इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, अगर कमेंट आप भरोगे तो मुझे दिखेगा कि यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों की भी बहुत ज़रूरत है, इन बच्चों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनसे रिलेटेड भी क्रैश कोर्स लाएंगे। और इस क्रैश कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि गाइज ये पूरा का पूरा लाइव होने वाला है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और इसको पढ़ाने वाला कौन है? इसी सेक्टर में जिसने टॉप किया वो आपके अपने राहुल सर है गाइस। तो समझ में, ऐसे बंदे से पढ़ोगे, वैसे आपने उनका लेक्चर्स देखा भी है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसी के साथ गाइस डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी क्रैश कोर्स आ रहा है, बट उन्हीं बच्चों को उस प्राइस में मिलेगा जो। और कल के दिन डिप्लोमा का भी लॉन्च हो रहा है, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वो जो भरेगा वो। अब बात तो यहाँ आ गई, चलो मुंबई पुणे एंड डिप्लोमा बच्चों का तो टेंशन खत्म हो गया, बट बाकी यूनिवर्सिटी का क्या? तो बाकी यूनिवर्सिटी वाले पहली बात तो अपना पावर दिखाओ। अगर मुझे दिखेगा तो आपसे रिलेटेड भी क्रैश कोर्स आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है? सबसे पहली बात तो हमने पूरा का पूरा मैथ हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बना के रख दिया है। आप क्या करोगे? आप अगर बस टॉपिक डालोगे और प्रदीप गिरी एकेडमी डालोगे, आपकी आंखों के सामने चीज़ें मिल जाएगी। आपको अगर आपकी कुछ भी स्टडी नहीं हुई है तो गाइस सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए PYQ पे। अब बोलोगे सर PYQ को फोकस करने जा रहा हूँ, चीज़ें समझ भी नहीं आ रही सर, कहाँ से सॉल्व करूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो गाइस, अगर आपके यहाँ 5 मॉड्यूल है, 5 मॉड्यूल, कहेंगे 6 मॉड्यूल आ रहे हैं, कहेंगे 5 मॉड्यूल आ रहा है। अगर पुणे वाले बच्चों की बात करूँ तो वहाँ तो 4 ही आ रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें, तो जितने भी मॉड्यूल आ रहे हैं एटलीस्ट 2 मॉड्यूल छोड़ के बाकी मॉड्यूल को आप बहुत पहले, बहुत टारगेट होना चाहिए बहुत अच्छे से करने का। और बहुत अच्छे से करने के लिए गाइस देखो, अगर मैं बोलूँगा कि मैथ आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करने बैठ जाओ, लिखने बैठ जाओ, तो गलत है। कॉन्सेप्ट वीडियो आपको देखना तो देखना ही पड़ेगा, तो ही सॉल्व कर पाओगे। अब कॉन्सेप्ट वीडियो सर मैं सब देखने जाऊंगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा सर, करूँ तो कैसे करूँ? तो देखो गाइस, आपको क्या करना पड़ेगा, PYQ में क्या एनालाइज करना पड़ेगा? PYQ में ये एनालाइज करना पड़ेगा कि जो बड़े क्वेश्चन है, कौन से टाइप के जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन के, और ऐसा देखो PYQ अगर जिसने कर लिया ना 2-3 साल का, उसकी बल्ले बल्ले भाई, इसको पास होना तो भाई वो तो आराम से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्कोर भी अच्छा कर लेगा, बहुत अच्छा। मैं तो बोल रहा हूँ जितने भी आपके रटने वाले सब्जेक्ट है ना, रटने वाले सब्जेक्ट है, उस पर तो 2 ही चीज़ों पे फोकस करने का, एक डायग्राम और उसके जो पॉइंट्स है डायग्राम से रिलेटेड 4-4, 5-5 पॉइंट, और PYQ, ओनली PYQ में जो क्वेश्चंस दिए वो उसी के पे फोकस करने का, वही आता है सेम टू सेम, वही रिपीट होता है। हर मैथ में प्रॉब्लम ये आता था कि PYQ अपने को क्वेश्चंस तो मिल जाता है, पर अगर आप कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड चीज़ों को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कर नहीं पाओगे। इसलिए PYQ फोकस ये करो कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा है। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा है
उन क्वेश्चंस को क्या करना है गाइस, उनसे रिलेटेड आपको क्या करना है, जो टॉपिक है वो क्वेश्चंस नहीं, वो जो आपने टॉपिक पीवाईक्यू देखा वो कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रदीप गिरी एकेडमी पे वो टॉपिक डालने का, प्रदीप गिरी एकेडमी डालने का, वो टॉपिक सामने आएगा, वो टॉपिक को समझ लेने का, फिर इसके बाद उसको सॉल्व करने बैठने का। आप सोचोगे कि यार सेम टू सेम जो क्वेश्चंस दिया वो करते जाता हूँ, ऐसा नहीं भाई, बहुत बार ऐसा गड़बड़ हो जाता है। मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जो पीवाईक्यू जो आ रहा है कौन से टॉपिक का आ रहा है, वो टॉपिक से रिलेटेड चीजें की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, तो देखो आपका टेंशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट आपका अभी का टारगेट मैं आपको दूंगा कि 5 में से एटलीस्ट 3 करो, और 2 कैसे करना है वो एग्जाम के 2-3 दिन पहले मैं बताऊंगा, क्योंकि एटलीस्ट आपका पहला ये टारगेट, अगर आपका 3 हो चुका है तब तो आपको पूरी तरह से 2 और करना चाहिए। अगर 5 मॉड्यूल आ रहा है, 4 आ रहा है, तो एटलीस्ट 3 पे फोकस करो, 1 आप अभी के लिए रख सकते हो। अगर आपका 3 हो चुका है तो भाई 1 आपको पूरा कर लेना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए जिनका कुछ भी नहीं हुआ है, तो उनको 5 में से 3 करना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। और फोकस उनको पीवाईक्यू पे होना। देखो आपके यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस होंगे जिस पब्लिकेशन में आपको पीवाईक्यू के साथ सॉल्यूशन दिया रहता है, उसको यूज करना स्टार्ट करो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। और गाइस सबसे बड़ी बात, मोटिवेशन लाओ, आराम से निकल जाओगे। अगर पेपर आप एटलीस्ट आपको कुछ याद होगा, कुछ फॉर्मूले याद, कोई पुटिंग याद होगा, तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स मिलके एटलीस्ट आप निकल जाओगे। अगर आप दिमाग में ये लेके चल रहे हो यार अब तो कुछ नहीं हो पाया, ऐसा नहीं होता। इंजीनियरिंग स्टूडेंट, डिप्लोमा के स्टूडेंट लास्ट के टाइम पे नहले पे दहला मारते हैं भाई। तो समझ लो आपके पास भी टाइम है, अपना मोटिवेशन बरकरार रखो, और मोटिवेशन के साथ एकदम जोश बना लो, यार मेरे को निकलना है तो निकलना ही है। बस फोकस कर लो पीवाईक्यू पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।